जींद की बात में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजीव है। कांग्रेस पार्टी ने 2024 चुनाव को लेकर, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, उसको लेकर अपनी कमर कस ली है। आज जींद में ऑब्जर्वर भी आए हुए थे। मेरे साथ ज्यादा बातचीत के लिए कांग्रेस नेता पवन गर्ग है। गर्ग साहब, जींद की बात पर बहुत बहुत स्वागत आपका। जी धन्यवाद। आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जी, आज ऑब्जर्वर आए हुए थे। जितने कांग्रेस के लीडर हैं लगभग सब वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हम भी लाइन में है विधानसभा और लोकसभा चुनाव की बात करें तो किस तरीके से देखते हैं और क्या बातचीत रही? जैसा कि 2 दिन पहले ही पता चला था कि हमारे ऑब्जर्वर सर यहाँ जींद आ रहे हैं, तो कुछ साथी तो चंडीगढ़ गए हुए हैं और कुछ युवा साथी हमारे दिल्ली गए हुए हैं संसद कूच को, क्योंकि जो भ्रष्टाचार बीजेपी सरकार ने हमारे सांसदों का जो सस्पेंशन किया है उसके विरोध में अपनी ताकत दिखाने के लिए बहुत से साथी दिल्ली गए हुए हैं और बहुत से साथी चंडीगढ़ गए हुए हैं। तो इस दौरान उनका जींद में आना, जबकि पता था कि वहाँ इतने सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, फिर उसके बाद जींद में प्रोग्राम होना, किस तरीके से देखते हैं आप? और क्या बातचीत रही वहाँ? स्टेज था, भी थे वहां पर, क्या बातचीत आपने अपने तरीके से ऑब्जर्वर के सामने रखी? देखिए, जो बात संगठन की आती है तो हमने ऑब्जर्वर साहब को एक ही बात कही है कि कांग्रेस पार्टी का जो पिछली पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है, जो लगभग हर पिछले बहुत से समय से, चाहे 20 साल हो चाहे 30 साल हो, जब से वो कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद किए हुए है, उसको कम से कम आपको वैल्यू देनी पड़ेगी, उसको अगली पंक्ति में लाकर खड़ा करने पड़ेगा, ना कि नए आए हुए चेहरों को आप तवज्जो दोगे। क्योंकि जब अगर आप नए व्यक्ति को आप तवज्जो देते हो तो पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है। और यही बात सभी लगभग साथियों की थी कि ऑब्जर्वर साहब, इस बात का ध्यान रखना है आपको कि जो बिल्कुल डेडिकेटेड, टिकाऊ जो कार्यकर्ता है पार्टी के, उनको आपने संगठन में जगह देनी है ताकि चुनाव के वक्त वो तन मन धन से पार्टी की सेवा कर सके। आपने कहा कि तन मन धन से सेवा कर सके, जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको तवज्जो मिलनी चाहिए। पहले हम देखते आए हैं कि एसआरके गुट की बात हो, हुड्डा गुट की बात हो, लगातार गुटबाजी की खबरें भी सामने आती हैं। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? और दिल्ली में जिस तरीके से जो घटनाक्रम वहां पर हुआ, सांसदों का निलंबन उसके बाद हुआ, क्योंकि विपक्ष जो है वो हावी है सरकार पर कि किस तरीके से संसद की सुरक्षा में चूक हुई। और उसके बाद जब दूसरा जो धनखड़ साहब की मिमिक्री का विवाद है, जो पूरे देश में आज चर्चा का विषय है, उसको आप किस तरीके से? देखिए, जो सांसदों के निलंबन है, ये सरासर घबराहट मोदी सरकार की दिखाता है कि वो तानाशाही पर उतर आई है। जब आप लोकसभा में या राज्यसभा में क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकोगे सरकार से, तो फिर आपका वहां बैठने का फायदा क्या है? वो उस बात से सरकार घबराई हुई है कि क्या भ्रष्टाचार पर, क्या बेरोजगारी पर या और अनियमितताओं पर ये हमारे से प्रश्न क्यों पूछते हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी जबरदस्ती करके तानाशाही का मुखौटा जो है मोदी सरकार पर था, वो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम तानाशाही से देश चला रहे हैं, हम घबराए हुए हैं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते। इसीलिए उन्होंने इतने सांसदों का सस्पेंशन किया है। एक बीजेपी के सांसद थे जिनके पास पर, जिन्होंने संसद सुरक्षा में सेंध लगाई, वो बीजेपी के सांसद और उन्हीं के पास लेकर जो है वो अंदर घुसे थे। वो तो देखिए, 5 लेयर की सुरक्षा होती है, चाहे वहां बीएसएफ के जवान हो, चाहे दिल्ली पुलिस के हों। हालांकि लोकसभा की अपनी खुद की सुरक्षा भी होती है। अब वो तो सुरक्षा एजेंसियों से कहीं ना कहीं चूक हुई है, लेकिन उन बच्चों ने तो गुनाह कर दिया है। वो कोई आतंकवादी नहीं थे। वो किसी धर्म विशेष के होते तो उन्हें आतंकवादी जरूर बना दिया जाता। आज सरकार भी चुप है, लेकिन उनके ऊपर इस तरह का जो उन्होंने धाराएं लगाई हैं वो गलत हैं। वो सामान्य परिवार के बेरोजगार युवा हैं। वो अपनी बात को सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए कूदे थे कि हम बेरोजगार हैं, हमारी सुनो। कल कांग्रेस ने भी प्रोटेस्ट किया था हरियाणा विधानसभा के बाहर। जो बुद्धि राजा हैं, उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल है सोशल मीडिया पर कि किस तरीके से पुलिस वाले उनको उठाकर लेकर आते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा के युवाओं में खासकर किस तरीके की नाराजगी जो हरियाणा सरकार है उसको लेकर है? हरियाणा सरकार ने पिछले 10 साल में कोई भी, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, भर्ती ही नहीं की। और जब युवा बेरोजगार हो जाता है तो वो हताश होता है, और हताश होता है तो फिर उसे अपना जो रास्ता है वो प्रोटेस्ट का चुनना पड़ता है, प्रदर्शन का चुनना पड़ता है। अगर आप लोगों को रोजगार दोगे, लोगों को शिक्षा मुहैया करवाओगे, चिकित्सा मुहैया कराओगे, तो कौन विरोध करेगा आपका? जो लोकतंत्र है, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम सरकार का विरोध कर सके। लेकिन ये सरकार तानाशाह सरकार है। जो भी इसका विरोध करता है उसको लाठी के दम पर दबाना जानती है।
बिल्कुल, ये मेरे साथ पवन गर्ग हैं और हरियाणा में जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, लगातार कांग्रेस के जो युवा नेता हैं, कांग्रेस के जो युवा कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर खासी नाराजगी हरियाणा सरकार को लेकर है। कल प्रोटेस्ट भी किया था, उसके बाद वीडियो जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है। आज जींद में कांग्रेस पार्टी के एआईसीसी के ऑब्जर्वर भी जींद में आए थे। इन्होंने अपनी बात वहां पर ये रखी कि खासकर जो पुराने कार्यकर्ता हैं, उनकी पार्टी में अनदेखी ना हो। जिनकी बात के लिए राजीव कुमार की रिपोर्ट।